अब ये जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, देखिए अब वहाँ पर इमीडिएटली आपने एड्रेस को जो है इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा था। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, इस एड्रेसिंग मोड के अंदर आप इमीडिएटली एड्रेस को नहीं लिख सकते हो, बल्कि आप किसी रजिस्टर का नाम लिखोगे और उस रजिस्टर के अंदर नाम लिखने का तरीका ये है कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे। तो जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट किसी रजिस्टर के गिर्द दिए, इसका मतलब ये उस रजिस्टर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है। और फिर उस एड्रेस के जरिए आप जो है कैलकुलेशन करके क्या करोगे, मेमोरी से जो है डेटा उठाओगे। तो अब इसके अंदर जो यूज हो रहा है, दिस मोड इज सिमिलर टू द डायरेक्ट एड्रेस एक्सेप्ट दैट द इफेक्टिव एड्रेस हेल्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स। तो अब इफेक्टिव एड्रेस किस में पड़ा होता है इस मोड के अंदर, वो तो या बीपी में पड़ा होगा, या बीएक्स में पड़ा होगा, या एसआई में पड़ा होगा, या डीआई में पड़ा होगा। इन बेस पॉइंटर, बेस रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। सो इन रजिस्टर्स के अंदर क्या हो सकता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एड्रेस जो है आप रख सकते हो, और उन रजिस्टर्स को आप जो है इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखोगे, और वहां पर उस रजिस्टर के गिर्द आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये किसके लिए है, ये एड्रेस के लिए। तो अब आ जाते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन की तरफ। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ये है मूव AL, बी एक्स। इसका मतलब बी एक्स क्या दे रहा है, वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एड्रेस दे रहा है। और इसी तरह जो है मूव AL कामा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बीपी। इसका मतलब बीपी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बीपी के अंदर जो है इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर एसआई के अंदर इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, डीआई के अंदर इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो सकता है, वो ये है कि इसका बेस एड्रेस क्या होगा। ये तो सिर्फ इफेक्टिव वैल्यू बताई जा रही है, बेस एड्रेस इसका कहाँ पर होगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स क्या है वो मैंने नीचे 2 लाइन्स में लिखे हुए। वो क्या है, जो जो बी एक्स है और जो एस आई है एंड डी आई मोड यूज द डेटा सेगमेंट बाय डिफॉल्ट। अगर आपने यहाँ पर जो बी एक्स लिखा हो, या एस आई लिखा हो, या डी आई लिखा हो, तो इसका मतलब है कि इसका बेस एड्रेस बाय डिफॉल्ट कहाँ से उठाया जाएगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर से उठाया जाएगा। और उसका मतलब ये है कि आप मेमोरी के डेटा सेगमेंट को यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन अगर इसमें आपने बीपी लिखा, तो बाय डिफॉल्ट आपका सेगमेंट रजिस्टर कौन सा यूटिलाइज होगा, वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो यूज हो जाएगा। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर आपने इफेक्टिव वैल्यू जो है रखी हो किसमें, बी एक्स में, एस आई में, या डी आई में, और उसको आपने पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन बनाया, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो डेटा सेगमेंट उसके साथ जो ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आपने जो है उसकी बजाय यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आपने जो है बीपी रखा हुआ है, तो इट मींस कि ये वाला इफेक्टिव एड्रेस जो है वो बेस एड्रेस कहाँ से उठाएगा, वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर से उठाएगा। और वो जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो स्टैक सेगमेंट जो कि आपके मेमोरी का है, वहां से डेटा उठाने के लिए है और उसका एड्रेस बनाने के लिए। तो ये चीजें क्लियर होगी। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। बी रिमेंबर, ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन, ये आपका सोर्स है, और ये क्या है, डेस्टिनेशन। तो बी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बी एक्स के अंदर 16 बिट का इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एड्रेस पड़ा हुआ है। उसको आप ऐड करोगे किसके अंदर, उसको आप ऐड करोगे बेस एड्रेस के अंदर। लेकिन बेस एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, डीएस के अंदर उसके 16 बिट्स पड़े हुए हैं, जिसमें 4 जीरोस मिलाकर कंप्लीट बेस एड्रेस बनाओगे, और फिर उसके अंदर क्या है, ऐड करोगे बी एक्स के कंटेंट्स को ऐड करोगे, तो उससे क्या बनेगा, उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा। और फिर उस फिजिकल एड्रेस से आप डेटा उठाओगे और कहाँ पे रखोगे, एएल के अंदर। और इसी तरह यहाँ पे बीपी लिखा हुआ है दूसरे इंस्ट्रक्शन में, मूव एएल कामा बीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब इफेक्टिव एड्रेस जो है बीपी में पड़ा हुआ है। तो अब इसमें जो है डीएस यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यही तो मैंने आपको समझाया। तो क्या होगा,
तो बीपी जो है आपका इफेक्टिव एड्रेस दे रहा है, वो बेस एड्रेस में ऐड हो जाएगा। बेस एड्रेस कहाँ से लोगे? वो एसएस से लोगे। एसएस में जो है 4 zeros का इजाफा करोगे, फिर उसके अंदर क्या ऐड करोगे? बीपी ऐड करोगे, और उससे क्या बनेगा? फिजिकल एड्रेस बनेगा। फिर उससे फिजिकल एड्रेस से आप कोई कंटेंट्स उठाओगे और कहाँ पे रखोगे? एएल के अंदर रखोगे। और बाकी दोनों के एक्सप्लेनेशन उसी तरह है जिस तरह बीएक्स का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। You can use the segment override prefix symbol if you wish to access data in different segments. अगर आपने देखिए, वो तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि अगर आपके पास जो है BX हो, SI हो, DI हो, वो अगर आपने लिखा और सेगमेंट रजिस्टर की जगह कुछ नहीं लिखा हो, तो कंफर्म है कि सेगमेंट रजिस्टर कौन सा यूज हो रहा है? DS यूज हो रहा है। और अगर आपने बीपी वहां पे लिखा हो, सेगमेंट रजिस्टर की जगह कुछ नहीं लिखा हो, तो कंफर्म सी बात है कि सेगमेंट रजिस्टर कौन सा यूटिलाइज हो रहा है? वो आपका स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है यूटिलाइज हो रहा हो। लेकिन अब अगर आप इसके अलावा अपनी मर्जी से सेगमेंट रजिस्टर रखना चाहते हो, तो आप प्रीफिक्स में क्या लिखोगे? उस सेगमेंट रजिस्टर का नाम लिखोगे। अब बेशक ये इस वाले पार्ट में उन 4 कैटेगरीज में जो भी आप रख लो, लेकिन इसके साथ आपने जो सेगमेंट रजिस्टर रखा हुआ है, तो बेस एड्रेस उसी से उठाया जाएगा, और आपका फिजिकल एड्रेस किसका बनेगा? उसी सेगमेंट का बनेगा। अब इस केस में क्या लिखा हुआ है? सी मूव AL कामा CS, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? BX लिखा हुआ है। BX आपका इफेक्टिव एड्रेस दे रहा है, और वो किस में ऐड हो रहा है? वो CS में ऐड हो रहा है। डायरेक्ट ऐड नहीं हो रहा है, उसमें CS के अंदर 16 बिट का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसमें 4 zeros का इजाफा होगा, और फिर उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा, और फिर उस एड्रेस से कंटेंट उठाओगे और कहाँ पे रखोगे? AL के अंदर। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें DS यहाँ पे लिखा हुआ और आगे BP लिखा हुआ है, तो इट मींस इफेक्टिव एड्रेस कहाँ से उठाया जाएगा? वो BP से उठाया जाएगा, और बेस एड्रेस जो है वो कहाँ से बनाया जाएगा? DS से बनाया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में जो SS लिखा हुआ है और आगे जो है SI लिखा हुआ है, इट मींस इफेक्टिव एड्रेस जो है SI से उठाया जाएगा, और बेस एड्रेस कहाँ से बनाया जाएगा? SS से बनाया जाएगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो ES लिखा हुआ है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ DI, तो DI इफेक्टिव एड्रेस देगा, और वो इफेक्टिव एड्रेस जो है वो बेस एड्रेस में ऐड हो जाएगा। जो बेस एड्रेस बनेगा कहाँ से? वो ES की मदद से बनेगा। सो दैट्स ऑल। ये चीजें आपको ये समझ में आ गई। सो प्रीफिक्स में अगर स्पेसिफिक आप सेगमेंट का नाम लिखते हो तो स्पेसिफाई हो जाता है, लेकिन अगर नहीं लिखते हो तो पिछले स्लाइड में जो मैंने आपको रूल बताया फिर वो अप्लाई हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा और जो है इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मूव SI और आगे क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 H। तो अब और आगे जो है क्या लिखा हुआ है? मूव AL कामा यहाँ पे लिखा हुआ है SI। तो अब एक्चुअली ये क्या कर रहा है? ये जो है कुछ वैल्यू है, आप देख रहे हो ये कौन सा वाला यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, तो ये और ये क्या है? ये आपके पास रजिस्टर है। तो ये वाला एग्जांपल किस चीज का है? ये इमीडिएट रजिस्टर मोड का है। रजिस्टर के अंदर जो इमीडिएट मोड है ये उसका है। तो इमीडिएटली ये वाला डेटा जो है वो कहाँ पर मूव हो जाएगा? वो SI में मूव हो जाएगा। तो अब वो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि SI जो वहां पे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, SI के अंदर मैं खुद कंटेंट्स कहाँ से रखूंगा? कैसे रखूंगा? इस तरीके से मैं रखूंगा कि SI के अंदर अगर मैं कोई चीज मूव करना है तो डायरेक्टली मैं इंस्ट्रक्शन का के अंदर उसको रुक लिख लेता हूँ और उसको SI में मूव करवाता हूँ। और अब आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया वो क्या है? मूव AL कामा SI लिखा गया। तो अब मूव AL कामा SI लिखा गया, तो अब ये पिछले पेज में मैंने इसका आपको एग्जांपल दिया आपको, और वो क्या था कि अगर यहाँ पर आपने सेगमेंट रजिस्टर का नाम नहीं लिखा है तो सेगमेंट बाय डिफॉल्ट कौन सा जो है आपके पास होगा? बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है DS सेगमेंट यहाँ पर होगा। तो अब ये कह रहा है कि आपका SI जो है इफेक्टिव वैल्यू आपने SI के अंदर मूव कैसे की थी वो आपने खुद इंस्ट्रक्शन में लिख कर उसके अंदर मूव करवा दिया था। तो अब आगे जो ये इंस्ट्रक्शन जब आप चलाओगे तो वो SI से ये इफेक्टिव वैल्यू उठाएगा और फिर क्या करेगा? उसको DS के अंदर ऐड कर लेगा और फिर उस एड्रेस पर जाएगा और उस एड्रेस
से डेटा उठाएगा और तो ये 2 स्टेप्स में जो है आपको एक्सप्लेन किया गया कि एसआई के अंदर खुद आप जो है वो एड्रेस कैसे लिख रखते हो, तो आपने देखा कि किस तरह वो आप रख लेते हो। सो अब इस एग्जांपल को ये जो एग्जांपल है ना, इसको तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज इसके अंदर डाल लेते हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाए। अब क्या है कि जिस तरह आपने देखा कि इस इंस्ट्रक्शन के जरिए आपने एसआई के अंदर 1 2 3 4 जो है वो रखा हेक्साडेसिमल में। तो आप कहते हैं कि इफ एसआई कंटेन्स 1 2 3 4, क्योंकि हमने इसके जरिए खुद उसमें मूव किया। और अगर डीएस की वैल्यू जो है वो 0200 है। अब डेटा सेगमेंट आपको पता है वो डेटा सेगमेंट रजिस्टर किस वैल्यू को रखता है, वो बेस एड्रेस के 16 बिट्स को रखता है। हेक्साडेसिमल में 16 बिट्स जो है वो आप 4 डिजिट के फॉर्म में लिखते हो। अच्छा, the result produced by executing instruction is that the content of memory location at address, अभी फिजिकल एड्रेस कैसे बनेगा? फिजिकल एड्रेस जो आपका बेस एड्रेस है उसमें 4 जीरोस का बेस एड्रेस जो आपका सेगमेंट रजिस्टर में पड़ा हुआ है। सेगमेंट रजिस्टर कौन सा है? डेटा सेगमेंट, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0200 हेक्साडेसिमल में। तो हमने इसमें 4 जीरो बाइनरी की मिलाने, बाइनरी के 4 जीरो जो है वो हेक्सा के 1 जीरो के बराबर होता है। तो हमने ये जो पड़ा हुआ है इसके अंदर 1 जीरो का इजाफा किया और ये क्या बन गया? ये आपका बेस एड्रेस बन गया। और उस बेस एड्रेस में हमने इफेक्टिव एड्रेस ऐड किया। इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो एसआई में पड़ा हुआ है। तो एसआई के कंटेंट्स को हमने इसके अंदर ऐड कर लिया और उससे एड्रेस क्या बना? उस एड्रेस ये बना। सो अब